Namaste everyone. So students, in our second lecture based on graphs of trigonometric functions, today we will learn about the graphs of secant x and cosecant x, because in our previous lecture I had explained how we can draw graphs of sine, cosine, tangent and cotangent function, and I have given in my subscription box link of my previous lecture. So with help of that link you can watch video and you can understand graphs of sine, cosine, tangent and cotangent function. So today firstly we will talk about graph of cosecant x. So आज हम बात करेंगे graph of cosecant x की, right? तो I have made table, right? बट सबसे पहले मैं बात करूँगी डोमेन और रेंज की, cosecant फंक्शन की डोमेन और रेंज यहाँ पे क्या होती है. तो स्टूडेंट cosecant x को हम देख सकते हैं 1 by sin x, right? 1 by sin x. एंड वी नो cosecant x डिफाइन कब नहीं होगा, व्हेन sin x 0 होगा, राइट? और sin x 0 कब होता है? यस, sin x 0 कब होगा? एट x इज इक्वल टू n पाई पर. इट मीन्स ये जो cosecant फंक्शन है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n पाई पे डिफाइन नहीं होगा. तो इट्स डोमेन विल बी यस r माइनस n पाई एंड हियर n बिलोंग्स टू z, राइट? तो इट्स वेरी सिंपल. जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है उस पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा. तो डिफाइन किस में होगा? सभी रियल नंबर्स में से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई छोड़ दीजिए. रेंज की बात करें तो इसकी रेंज होती है सभी रियल नंबर्स में से -1 और 1 के बीच के सभी मेंबर्स, आप ठीक है उनको छोड़ दीजिए. तो बाकी सभी रियल नंबर्स इसकी रेंज में आएंगे. और अभी मैं आपको ग्राफ भी यहाँ पे बना के दिखाऊंगी, तो ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसकी रेंज यहाँ पर ये आती है. पीरियड की बात करें तो उसका पीरियड भी 2 पाई होता है. तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 पाई आप देखेंगे इसका ग्राफ रिपीट होना शुरू हो जाएगा, वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी और वही सेम पैटर्न यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा, राइट? सो लेट अस मूव टू ग्राफ. लेकिन उससे पहले एक बार टेबल स्टडी कर लेते हैं. तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे 0 की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि 0 पे cosecant फंक्शन डिफाइन नहीं होता. cosecant 30 पे वैल्यू 2 होगी. cosecant 60 मतलब 2/√3 सॉल्व करेंगे तो 1.15 आएगा. cosecant 91, cosecant 120, cosecant 180 माइनस 60, cosecant 60 तो वही वैल्यू होगी जो cosecant 60 की है, दैट इज 1.15. cosecant 150, cosecant 180 माइनस 30, दैट इज cosecant 30, दैट इज 2. 180 की बात बाद में करेंगे क्योंकि 180 पे भी ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, दैट इज 1 by sin 180, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, दैट्स व्हाई 1 by sin 80 0, 1/0 इनफाइनाइट. 210. cosecant 180 प्लस 30, 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में cosecant नेगेटिव, माइनस cosecant 30 माइनस 2. 240. cosecant 180 प्लस 60, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस cosecant 60 माइनस 2/√3 माइनस 1.15. cosecant 270, cosecant 180 प्लस 90 माइनस cosecant 90 माइनस 1. 300. cosecant 360 माइनस 60, फोर्थ क्वाड्रेंट में cosecant नेगेटिव होगा, माइनस cosecant 60 माइनस 2/√3 माइनस 1.15. तो ये एंगल्स आपको सब सॉल्व करने आते हैं. 330. cosecant 360 माइनस 30, दैट इज माइनस cosecant 30, दैट इज माइनस 2. और 360 की बात मैं यहाँ पे बाद में करूँगी क्योंकि 0, 180 और 360 पे cosecant फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड नहीं है. ओके चलिए अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की. तो यहाँ पे मैंने अलोंग एक्स एक्सिस एंगल्स ले लिए हैं और अलोंग वाई एक्सिस मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वैल्यूज ले लिए हैं, राइट? तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने से पहले काम करते हैं, पहले जिस पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है वहाँ पे डॉटेड लाइन लगा लेते हैं. 0 पे तो ऑलरेडी लाइन है 180, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली है. ओके ऐसे ही नेक्स्ट हमारी रहेगी 360. ओके तो स्टार्ट करते हैं. 0 पे भी हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले बात करेंगे 30 पे. 30 पे वैल्यू कितनी है? 2. इसके बाद 60 पे है 1.15 वो अबाउट यहाँ पे कहीं होगी, और 90 पे वैल्यू है 1. ओके तो स्टूडेंट्स 0, अगर हम 0 की बात करें तो हम 0 की राइट की बात कर रहे हैं, तो वी कैन राइट इट एज 0 प्लस भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे. तो आप देख सकते हैं 30 पे पहले 2 वैल्यू थी, उसके बाद 1.15, उसके बाद 1, तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है. वैल्यू जैसे आप 90 की तरफ बढ़ रहे हो वैल्यू कम होती जा रही है, इसके मतलब वैल्यू मैक्सिमम से कम की तरफ जा रही है. तो 0 प्लस पे हम क्या लेके चलेंगे? इनफाइनाइट. तो इसके मतलब ये वैल्यू इनफाइनाइट से 1 की तरफ जा रही है, राइट? तो उसको हम इसके पैरेलल छोड़ देंगे, इसके मतलब ये इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, राइट? अब हम बात करते हैं 90 से आगे बढ़ते हैं. 120 पे कितनी है? 1.15, इसी के अबाउट यहाँ पे ही होगी. 150 पे 2. ओके अगर हम 180 की बात करें तो हम 180 की लेफ्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 केस बन जाएंगे. एक केस आपके पास बन जाएगा 180 डिग्री माइनस, इसको हम लिख लेंगे 180 डिग्री माइनस, और दूसरा केस बन जाएगा 180 प्लस, राइट?
तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, 180 माइनस एंड 180 प्लस, राइट। तो पहले 180 माइनस की बात कर लेते हैं। तो पिछली वैल्यू से आइडिया हो रहा है 90 के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, 1.15 देन 2, तो वैल्यू 1 से इंक्रीज हो रही है, तो किसकी तरफ जा रही है, मैक्सिमम की तरफ। तो 180 माइनस में क्या होगा, प्लस इन्फानाइट, तो ग्राफ ऐसे इन्फानाइट की तरफ जाएगा, तो हम इसके पैरेलल बस लाइन छोड़ देंगे, इन्फानाइट की तरफ जा रहा है। अब हम बात करते हैं 180 प्लस की, तो 180 प्लस की भी बात करेंगे, पहले 210 पे लिख लेते हैं, वैल्यू कितनी है, -2, 210 पे वैल्यू है -2, 240 पे है -1.15 अबाउट यहाँ पे, और 270 पे आएगी -1। तो आप देख सकते हैं 210 पे -2, उसके बाद वैल्यू बढ़ गई, उसके बाद वैल्यू फिर बढ़ गई, तो वैल्यू बढ़ रही है, इसके मतलब वैल्यू मिनिमम से इंक्रीज हो रही है, मिनिमम से इंक्रीज हो रही है, तो 180 प्लस पे क्या होगी वैल्यू, माइनस इन्फानाइट, इसका तो वो माइनस इन्फानाइट से -1 की तरफ जा रही है। माइनस इन्फानाइट मतलब नीचे शुरू करेंगे, माइनस इन्फानाइट से -1, आगे बढ़ते हैं। 300 पे कितनी वैल्यू है, -1.15, यहीं पे ही होगी। 330 पे -2, ओके। और अब बात करते हैं 360 की। एक्चुअली हम 360 के यहाँ पे लेफ्ट में है, तो हम इसको 360 माइनस भी लिख सकते हैं, 360 माइनस। तो 360 माइनस की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट यू कैन सी कि पहले -1.15, फिर वैल्यू -2 कम होती जा रही है, -1, -1.5, -2 कम होती जा रही है, तो उसके मतलब वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, माइनस इन्फानाइट को। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ जाएगा आपका नीचे माइनस इन्फानाइट की तरफ, राइट। तो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट साइकिल आपके पास बन गई है, शेप कुछ इस तरीके से बनी है, पहले ऊपर की तरफ और सेम इसी का उल्टा यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे बन रहा है। तो ये पूरी कंप्लीट साइकिल आपके पास 0 से 2 पाई पीरियड में यहाँ पे बन गई है। इसी में आगे हमारे पास एक साइकिल और यहाँ पे बन सकती है, लेट अस सी, जैसे 2 पाई है एंड दिस इज 4 पाई, दिस इज 3 पाई, तो 3 पाई और 4 पाई पे कोसेकेंट फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ओके। यू कैन सी यहाँ पे आपके पास बिल्कुल ऐसे एक शेप यहाँ पे ऐसे बन जाएगी, ओके, 2 पाई से 3 पाई में, एंड देन 3 पाई से 4 पाई में अगेन आपके पास सेम ही शेप नीचे की तरफ बनेगी, राइट। तो स्टूडेंट यू कैन सी कि इस पूरे टाइम पीरियड में आपके पास देखिए यही सेम शेप आपके पास फिर से नेक्स्ट 2 पाई पीरियड के लिए सेम यही शेप आपके पास रिपीट हो रही है। इसका पीरियड भी 2 पाई है और इसका पीरियड भी यहाँ पे 2 पाई है, राइट। और अगर हम रेंज की बात करें तो इसकी रेंज है सभी रियल नंबर्स में से -1 और 1 के बीच के मेंबर्स नहीं आएंगे। तो आप देख सकते हैं अगर इसके ग्राफ को आप देखें ध्यान से, तो या तो ग्राफ आपका 1 या 1 से ऊपर बन रहा है, या फिर जो ग्राफ है वो -1 या -1 से नीचे बन रहा है। तो -1 या 1 के बीच में कोई भी वैल्यू इस ग्राफ में यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई इट्स रेंज इज सभी रियल नंबर्स में से -1 या 1 के बीच के नंबर्स को आप छोड़ दीजिए, बाकी सभी रियल नंबर्स इसकी रेंज में आएंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इट इज़ ऑल अबाउट ग्राफ ऑफ cosecant x एंड now we will talk about graph of secant x. Okay, now come to graph of secant x. तो हम बात करेंगे graph of secant x की. I have made table. So first of all we will talk about domain and range of secant x. So students you can see secant x, we can write secant x as 1 by cos x. So secant x defined कब नहीं होगा, when cos x is equal to 0. अगर cos x 0 होगा तो secant x defined नहीं होगा. And we know cos x is 0 and x is equal to odd multiple of pi by 2. At odd multiple of pi by 2. Right? It means इसकी जो डोमेन है, अगर इसकी डोमेन की बात करें तो उसकी डोमेन होगी सभी रियल नंबर्स में से odd इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ pi by 2 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी सेकेंड फंक्शन की डोमेन, राइट। उसके बाद बात करते हैं रेंज। तो इसकी रेंज r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, तो इसकी रेंज भी वही होगी जो कॉन्सिक्वेंट फंक्शन की होती है, डेट इज r माइनस -1, डेट इज सभी रियल नंबर्स में से -1 और 1 के बीच के मेंबर्स को छोड़ दीजिए, राइट, बाकी सभी रियल नंबर्स इसकी रेंज में आएंगे। तो अभी मैं आपको उसका ग्राफ बना के दिखाऊंगी तो आपको ग्राफ से क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसकी रेंज यहाँ पर आती है। पीरियड की बात करें तो उसका पीरियड भी 2 पाई होता है, तो 2 पाई पीरियड के बाद 2 पाई इंटरवल के बाद वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो लेट अस सी, ग्राफ की तरफ मूव करते हैं, बट सबसे पहले टेबल अंडरस्टैंड करते हैं। टेबल हमने बनाई है इसकी एक पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए मैंने यहाँ पे टेबल बनाई है 0 से 2 पाई। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सेकेंड जीरो पे वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकेंड एक्स का ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। सेकेंड 30 यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, येस इट विल बी 2/√3 दैट इज 1.15। सेकेंड 62, 90 की हम बात बाद में करेंगे क्योंकि 90 पे सेकेंड डिफाइंड नहीं होता, 120।
सेकेंड 120 मतलब सेकेंड 180 माइनस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड नेगेटिव माइनस सेकेंड 60 डिग्री, दैट इज -2. 150 सेकेंड 180 माइनस 30, दैट इज माइनस सेकेंड 30, दैट इज -2/√3, दैट इज -1.15. सेकेंड 180 डिग्री, हमें पता है cos पाई -1 होता है, तो 1/cos पाई भी -1 ही होगा, तो सेकेंड 180 भी क्या होगा -1. 210 सेकेंड 180 प्लस 30, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में भी सेकेंड नेगेटिव माइनस सेकेंड 30, -2/√3 -1.15. सेकेंड 240 सेकेंड 180 प्लस 60 माइनस सेकेंड 60 -2. 270 की बात बाद में करेंगे क्योंकि 270 पे सेकेंड फंक्शन डिफाइन नहीं होता. 300 सेकेंड 360 -60, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकेंड पॉजिटिव होता है, सेकेंड 60 2 आ जाएगा, राइट. उसके बाद 330 सेकेंड 360 -30, सेकेंड 30 2/√3 प्लस 1.15 एंड सेकेंड 360 डिग्री 1 बिकॉज cos 2 1 होगा, तो सेकेंड 2 भी क्या हो जाएगा 1. चलिए टेबल में मैंने यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस जहाँ पे एंगल्स ले लिए हैं, अलोंग वाई एक्सिस मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज ले लिए हैं. चलिए तो ग्राफ शुरू करते हैं. ग्राफ शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि हमारा जो सेकेंड फंक्शन है वो 90 और 270 पे डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने बात की कि कब डिफाइन नहीं होगा, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे. तो 90 डिग्री भी यहाँ पे 1 × π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है और 270 डिग्री भी है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2. तो 90 पे यहाँ पे हम एक डॉटेड लाइन लगा लेंगे, ओके. और ऐसे हम 270 डिग्री पे भी यहाँ पे डॉटेड लाइन यहाँ पे, ओके. चलिए एंड नाउ इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो सबसे पहले हाँ जी, सेकेंड 0 पे वैल्यू क्या है 1, 30 पे 1.15 यहाँ पे होगी, ओके. 60 पे 2 और अब बात आती है 90 की, ठीक है. तो अभी हम 90 की लेफ्ट की बात कर रहे हैं, 90 माइनस की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे दो केसेस बन जाएंगे, एक 90 माइनस और एक 90 प्लस. तो पहले 90 माइनस की बात कर रहे हैं. अब 90 माइनस की जो वैल्यू है हमें पिछली वैल्यू से आइडिया हो जाएगा. आप देख सकते हैं 0 पे 1 है, उसके बाद इंक्रीज हो रही है, उसके बाद फिर बढ़ रही है. इसके मतलब जैसे जैसे हम 1 से 90 माइनस की तरफ बढ़ेंगे वैल्यू 1 से मैक्सिमम की तरफ जाएगी, इन्फिनिट की तरफ जाएगी. तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास, तो हम इसको इसके पैरेलल छोड़ देंगे, इसके मतलब मैक्सिमम जा रही है, इन्फिनिट की तरफ अप्रोच कर रही है. तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस इन्फिनिट. अब हम बात करते हैं 90 प्लस की. 90 प्लस की बात करते हैं, राइट की बात करते हैं. तो उसका जो आइडिया हमें पहले 120 पे ले लेते हैं. 120 पे वैल्यू कितनी है -2, 150 पे -1.15, तो अबाउट यहाँ कहीं होगी. 180 पे वैल्यू है -1, तो आप देख सकते हैं -120 पे -2 है, 150 पे -1.15 उससे कुछ बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, 180 पे फिर कुछ इंक्रीज हो गई. तो ये कम से ज़्यादा की तरफ जा रही है, इसके मतलब ये मिनिमम से -1 की तरफ जा रही है. तो 90 प्लस पे हम क्या लेके चलेंगे -इन्फिनिट. तो -इन्फिनिट से -1 की तरफ अप्रोच कर रही है, -इन्फिनिट मतलब नीचे की तरफ. तो ग्राफ ऐसे जाएगा -इन्फिनिट से -1. तो जब हम इसके पैरेलल छोड़ देंगे कि -इन्फिनिट से -1 की तरफ जा रहा है. उसके बाद 210 पे -1.15 यहाँ पे होगी. 240 पे -2, 240 पे यहाँ पे -2 हो जाएगी, राइट. और उसके बाद हम बात करते हैं 270 की. 270 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसके भी दो केस बन जाएंगे, 270 माइनस और 270 प्लस. ओके, तो पीछे से हमें आइडिया हो रहा है 180 पे -1, उसके बाद वो -1.15 कम हो रही है, फिर और कम हो रही है, कम होती जा रही है. तो किसकी तरफ जा रही है, मिनिमम की तरफ, -इन्फिनिट की तरफ. तो ये ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ जाएगा -इन्फिनिट की तरफ, राइट. अब बात करते हैं 270 प्लस की. 270 प्लस की 270 प्लस के लिए पहले 300 पे देख लेते हैं. 300 पे वैल्यू कितनी है 2, 300 पे वैल्यू है 2. 330 पे है 1.15 एंड 360 पे वैल्यू है 1. ओके, तो यू कैन सी 300 पे 2 है, 330 पे कम हो रही है, 360 पे फिर कम हो रही है. तो वैल्यू कम हो रही है, इसके मतलब वैल्यू मैक्सिमम से कम होती जा रही है. तो 270 पे आएगी इन्फिनिट, वो इन्फिनिट से 1 की तरफ जाएगी. तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे इन्फिनिट से 1 की तरफ जा रही है. तो अब ये देख सकते हैं आपकी पूरी कंप्लीट साइकिल बन गई है, कंप्लीट आपके पास ग्राफ बन गया है फ्रॉम 0 से 2π, राइट स्टूडेंट्स. और अगर यहाँ पे हम बात करें रेंज की, तो इसकी रेंज होती है r माइनस -1 to 1. तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ऊपर 1 या 1 से ऊपर ग्राफ बन रहा है, नीचे -1 या -1 से नीचे ग्राफ बन रहा है. -1 के बीच में ग्राफ का कोई भी पोर्शन नहीं आ रहा है. दैट्स वाई जो इसकी रेंज है वो -1 और 1 के बीच के मेंबर्स को छोड़कर बाकी सभी रियल नंबर्स इसकी रेंज में आएंगे, राइट.
तो यहाँ पे मैं आपको भी एक और साइकिल यहाँ पे राइट में बना के दिखा सकती हूँ. लेट अस सी. यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 पाई से 5 पाई बाय 2, देन 7 पाई बाय 2 एंड 4 पाई. क्योंकि 5 पाई बाय 2 और 7 पाई बाय 2 में सेकेंड एक्स डिफाइन नहीं होगा, दैट इज मल्टीपल ऑफ 5 बाय 2. 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2. तो आप देख सकते हैं 0 से 5 पाई बाय 2 आपका सेम बिल्कुल वैसे ही जाएगा ग्राफ लाइक दिस. ठीक है, जैसे यहाँ पे जा रहा है. उसके बाद 5 पाई बाय 2 से 7 पाई बाय 2 सेम आपकी सेम ऐसे नीचे की तरफ ऐसे शेप बनेगी. ओके, एंड देन जो 7 पाई बाय 2 से 4 पाई है, राइट, तो यहाँ पे आपकी सेम ऐसी पैटर्न यहाँ पे बनेगा. ओके, तो स्टूडेंट यू कैन सी सेम यही शेप आपके पास फिर से आ गई है. ठीक है, इसमें पहले आपके पास ऐसे थी, तो सेम अगेन वापस यही, देन सेम यही शेप, ये शेप एंड देन दिस. ओके, एंड दिस पीरियड इज अगेन 2 पाई. तो यू कैन सी कि हर 2 पाई पीरियड के बाद यहाँ पे जो शेप है, जो पैटर्न है यहाँ पे रिपीट हो रहा है. इस वजह से इसका जो पीरियड है यहाँ पे हम 2 पाई लेके चल रहे हैं, क्योंकि हर 2 पाई पीरियड के बाद यहाँ पे जो पैटर्न है यहाँ पे रिपीट हो रहा है. राइट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल अबाउट ग्राफ्स ऑफ secant x and cosecant x, and do practice, and in next lecture we will meet with our next topic. So till next lecture, stay safe. Thank you.